हाय गाइस, आज की हम वीडियो में थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ मैं, जो कि है गौ राष्ट्र करके एक साइट है उसका। तो गौ राष्ट्र एक ऐसी साइट है जहाँ पे आपको A2 घी मिलता है, और वहाँ पे कहते हैं कि जैसे क्या बोलते हैं, उसमें मिलावट बहुत कम है, मतलब ना के बराबर है, क्योंकि वो डायरेक्ट डील करते हैं। क्योंकि होता क्या है कि जब आप अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट जैसी साइट से लेते हो तो उधर एक तो मतलब काफ़ी चीज़ें रहती है कि लोग क्या करते हैं कि वापस कर देते हैं, डब्बा खोल कर उसमें कुछ और भर देते हैं, वापस भेज देते हैं, फिर वही रिटर्न जो प्रोडक्ट होता है वो आपके पास आ जाता है। तो ये जैसे कि प्रोटीन पाउडर में काफ़ी कुछ होता है, तो मोस्टली लोग क्या करते हैं कि वो डायरेक्ट सोर्स से मंगवाना पसंद करते हैं। तो सिमिलरली घी का भी कुछ ऐसे स्टेटस है इंडिया में। तो मेरे एक दोस्त ने मेरे को इसके बारे में सजेस्ट किया था कि तू गौ राष्ट्र करके एक साइट है, उससे तू ऑर्डर करियो तो होगा। तो काफ़ी फ़र्क है टेस्ट में इसका। जो पहला है, मतलब सबसे कम प्राइस का जो A2 घी आता है वो ऑलमोस्ट 1000 के करीब पड़ता है आपको। 1050 समथिंग पड़ता है, बट कुछ एक कूपन मिलता है जिससे डिलीवरी आपकी 50-60 रुपीज़ की हो जाती है। तो मतलब कई बार मिलता है, कई बार नहीं भी मिलता है। तो मोस्टली ये 1000 रुपये का आप लगा कर चलो, आधा किलो का घी का डब्बा है। और आप कहो कि टेस्ट में क्या सही में फ़र्क है? बिल्कुल फ़र्क है। मैं लोकल घी यूज़ करता था पहले, उसके बाद मैंने थोड़ा सा ट्राई किया इधर उधर, कुछ ब्रांड्स का भी ट्राई किया। एक मैंने कंट्री डिलाइट का भी मंगवाया था, जो दानेदार घी के नाम से आता है। वो मेरे ख्याल से पिछले साल ही इंट्रोड्यूस हुआ है। तो उसका टेस्ट कुछ खास नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप डालोगे तो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि ये उसी घी का है, मतलब कंट्री डिलाइट का घी है या लोकल है। बाकी एडल्ट्रेशन कम होगी, मिलावट कम होगी उसमें कंट्री डिलाइट की तरफ से, बट ये है कि मतलब टेस्ट में कुछ ऐसा कुछ खास फर्क नहीं लगता है। कि पीला पीला तो होता है, बट मतलब आप किसी को कहोगे यार देख मैं कंट्री डिलाइट का घी लाया हूँ, खा कर देख, तो वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो वो था, मैंने सोचा कि चलो कर लेता हूँ। वो मेरे ख्याल से 550 रुपीज़ का आधा किलो आया है। वो है तो वो अभी भी कॉस्टली, क्योंकि मेरे ख्याल से 450 रुपये तक का वो 1 किलो मिल जाता है आपको लोकल में, आप लोगे तो। पर इसमें कंट्री डिलाइट का वो है, पर ये वीडियो उसके लिए नहीं है। तो ये गौ राष्ट्र से मैंने मंगवाया था लास्ट टाइम, A2 करके कुछ घी था जो सबसे मतलब कम प्राइस का था। तो उसका टेस्ट काफ़ी सही था। तो अब मैंने सोचा कि थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। और अभी जब मैंने देखा तो डिलीवरी ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 160 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं लोग, और वो भी प्रीपेड ऑर्डर में। तो ये मेरे को काफ़ी कॉस्टली लगा। पर जो फ्री डिलीवरी है वो 2000 रुपये में फ्री है, मतलब अगर आप 2000 रुपये का आइटम मंगवाते हो तो। और बट चीज़ ये है कि आपको घी के अलावा वहाँ पे कुछ खरीदने के लिए मिलता ही नहीं है। तो 2000 रुपये डालना तो थोड़ा सा वो है। और क्योंकि मेरे को घी नया ट्राई करना था, इसलिए मैंने 1 किलो का वर्जन, मतलब 1 किलो का तो वर्जन अवेलेबल नहीं है, तो आधा किलो के 2 मैंने मंगवाए नहीं। तो मैंने क्या किया कि मेरे को 2 और वैरायटी के घी ट्राई करने थे, तो मैंने वो 2 अलग अलग मंगवा लिए। तो अब इसका टेस्ट कैसा है वो तो मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मेरा भी कंट्री डिलाइट का घी पड़ा हुआ है और लोकल भी पड़ा हुआ है। पर क्योंकि मैंने मंगवा लिए थे, क्योंकि मेरे ख्याल से 1 महीने बाद मैं शायद टेस्टिंग वीडियो बना दूंगा उसकी। तो ये देख लेते हैं गौ राष्ट्र की साइट से कैसा रहता है। एक तो मैं बता देता हूँ कि काफ़ी ईजी है साइट इसकी, इनकी एक ऐप भी है और काफ़ी कंसिस्टेंट है और सिक्योर है। और सिक्योर आप कहोगे कि कैसे बता सकते हो, मोबाइल ऐप पे कैसे बता सकते हो? वो इसलिए क्योंकि जो पेमेंट गेटवे यूज़ करते हैं उनसे पता चल जाएगा आपको कि कितने सिक्योर है। और सबसे पॉजिटिव पॉइंट इसमें ये है कि ये वॉलेट्स भी सपोर्ट करते हैं। तो मतलब ऑलमोस्ट सारे वॉलेट्स इसमें सपोर्टेड है। मेरा क्या मेन टारगेट था, क्योंकि मेरे अमेज़ॉन पे बैलेंस में काफ़ी मतलब गिफ्ट कार्ड इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि वो कुछ डिस्काउंट का कुछ कूपन चल रहा था। तो मैंने काफ़ी कुछ रीलोड कर लिया था। तो 5% 3% डिस्काउंटेड पे मैंने लोड कर लिया था। तो मेरे को उसी बैलेंस को यूज़ कर कुछ मंगवाना चाह रहा था। तो गौ राष्ट्र उसको सपोर्ट करता है। वैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प भी सपोर्ट करता है, तो उसके लिए अगर आप उसके लिए सोच रहे हो तो वो भी सही है। तो इसलिए मैंने गौ राष्ट्र से मंगवाया, और घी की रिक्वायरमेंट थी तो इसलिए ये मंगवाया। अभी तक तो कुछ और मेरे को कोई अल्टरनेटिव दिखा नहीं है, इसलिए मंगवाया। तो ये आज ही डिलीवर हुआ है। ये ऑलमोस्ट मेरे को आई थिंक 4 डेज़ लगे आने में। तो मैंने 4 दिन पहले ऑर्डर किया था इसका। और सब कुछ इसमें जब आपका ऑर्डर प्लेस होता है उसकी भी मेल आती है, और ऑर्डर्स में सेक्शन में आप देख सकते हो जाकर। और कॉरियर्स की भी डिटेल आती है। शिप रॉकेट के थ्रू ये डील करते हैं। और उसके अंदर शिप रॉकेट का आपको पता होगा कि मल्टीपल कॉरियर सर्विसेज है। तो हर एक स्टेप की आपके पास एक मेल आती रहेगी कि ये कब पैक हुआ है, कब ये पिक हुआ है।
तो मेरे पास कल ही आई थी कि पिक हो गया और 1 दिन तक के अंदर पहुंच जाएगा। तो 2 दिन इन्होंने लगाए प्रोसेस करने में ऑर्डर, और फिर अगले 2 दिनों में ये डिलीवर हो गया। अब ये आया कहाँ से है? ये एक्चुअली आया तो ये यहीं से ही है दिल्ली से ही आया है, पास में ही है लग रहा है, पर पता नहीं 4 दिन क्यों लगा दी। बट स्टिल क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि 4-5 दिन तो हम बफर लेकर चलते हैं। अमेज़ोन के भी 2-3 दिन तो लगा देते हैं, तो दिस इज़ नॉट ए डील ब्रेकर फॉर मी। बाकी पैकेजिंग आप देख लो इसकी ऐसी है। इस साइड से मैं दिखाऊंगा नहीं क्योंकि इसमें मेरा एड्रेस है, तो मैं उसको रिवील नहीं करना चाहता। तो ये इस तरह का है एड्रेस, और एड्रेस कह रहा हूँ बॉक्स। और इसको देखिए कितने अच्छे तरह से उन्होंने बनाया, क्योंकि घी ऑलमोस्ट अगर आप A2 घी लोगे तो ग्लास में अभी तक मैंने रिसीव किया, और कहते भी हैं कि ग्लास में देना चाहिए। बट देखते हैं अब कैसा है। ये अनबॉक्स कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। इसको काट लेते हैं, अभी गिर जाता। मेरे ख्याल से और कुछ काटने की ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ पैकिंग के लिए यूज़ करते हैं, मतलब जैसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। तो नीचे से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है हमें। मैं पॉज ही कर देता हूँ, फिर मैं आता हूँ वापस। सो गाइज मैंने ये काट लिया है, और इसके अंदर 2 कंटेनर और आए हैं। अब मैं थोड़ा आलसी हो रहा हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा आगे जाकर पॉज करने का दोबारा, तो फटाफट से मैं काट लेता हूँ। मैं कटर लिया है उस बार। तो पहले मैं बता देता हूँ कौन कौन से मैंने घी मंगवाए हैं, क्योंकि मेरे को याद नहीं है उनका प्रोडक्ट का नाम। तो एक मैंने मंगवाया है सत्वा गिर काओ A2 घी 500 ml, जिसकी कॉस्ट है ऑलमोस्ट 1200 की, जो मेरे ख्याल से सेकंड हाईएस्ट घी है इनकी साइट पर। और दूसरा मैंने मंगवाया है प्राकृति देसी काओ A2 घी, जिसकी कॉस्ट आफ्टर GST वगैरह सब इंक्लूड कर 1355 रुपये की पड़ती है। और ये 196 एक्चुअली 196 रुपीज़ शिपिंग चार्जेस लेते हैं। तो 2000 का आइटम मंगवाओगे तो ये आपको मतलब फ्री हो जाता है। इसमें कूपन अप्लाई होकर 196 रुपये नगेट हो जाते हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि ये थोड़ा सा फ्रैगिल आइटम है, शीशे में आता है, तो मे भी शायद इस वजह से इतना चार्ज कर रहे हैं। बट मेरे ख्याल से 1000 रुपये प्लस पे इनको फ्री शिपिंग देनी चाहिए। बट कौन किसको परवाह है, सबको पैसे कमाने हैं। तो ये 2 कैटेगरी के घी मैंने मंगवाए हैं इधर से, और मेरा टोटल कुछ 2500 रुपये का बिल बना है टोटल 2 घी का। और कोई ऑप्शन नहीं था 200 रुपये बचाने थे, तो क्योंकि मंगवाना था तो मैंने मंगवा लिया। अब ये पैकिंग छोटी सी है इसकी, कहीं से भी खोल सकते हैं इसको। अब इसको खोल लेते हैं, देखिए ओ बॉय, अरे इसमें तो इन्होंने, अब ये देखिए इसमें ये घास फूस भरकर आई है। अब मेरे ख्याल से इसलिए इन्होंने इतना बड़ा डब्बा दिया था जिसमें तुम इसको भर सको। तो मैं इसको घास फूस को इसमें डाल देता हूँ, या आपको दिखाऊँ क्या डालते हुए। ओह, ये घास फूस है, ये निकालनी पड़ेगी आपको। अब ये जो चीज़ें हैं इससे पता चलता है कि ये एक्चुअली फार्म के आसपास ही डील करते होंगे, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये बाज़ार में मिलना बहुत मुश्किल है। अल्टरनेटनेस की जो एक्चुअली फार्म वाले लोग हैं वही प्रोवाइड करें आपको। तो ये घास फूस हटाकर ये देख लेते हैं। अब ये बहुत गंदा है ये अब आप देख लेते हैं कि क्या चीज़ है। ये देसी गाँव बिलोना घी है ये, और इसका नाम है प्राकृति। तो प्राकृति क्या हमारा सबसे महंगा घी है? यस, ये सबसे महंगा घी है। तो ये एक घी है। अभी इसका क्लोजअप दिखा दूंगा मैं। तो क्योंकि अभी घर में ही रखना है तो हमें इस घास फूस की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। दूसरा भी निकाल लेते हैं। ये काफ़ी फ़नी सा आइटम लगेगा। और पहले अगर किसी को गिफ्ट दे रहे हो तो उसे बता देना भाई कि ऐसा कुछ हो सकता है। कहीं पैक देखी घास वास है इसमें पहले से। अब ये दूसरा और खोल लेते हैं। इसमें देखते हैं क्या ये महंगे होने की वजह से घास भरी है इसमें, या इनका ट्रेंड ही ऐसा है।
एक्चुअली मेरे को अभी याद आया कि जब मैंने लास्ट टाइम मंगवाया था इनसे घी, तो एक बढ़िया से थर्माकोल का एक वो सेट था, उसके ऊपर ये रखा हुआ था, पर इस बार घास आई है तो मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों करा है इन्होंने। ओके, तो दैट्स अ डिफरेंस। ये एक्चुअली सबसे महंगा घी है, तो थोड़ी सी फार्मिंग का टच देने के लिए इन्होंने इस तरह से पैकिंग करी है, या शायद जिस प्रोवाइडर से मंगवाते होंगे उनका थोड़ा सा कंसेप्ट होगा ये। और अब ये दूसरा देखिए, ये एक उसमें आया जैसे अमेज़ोन के पैकेजेस आते हैं, ये दूसरे स्टाइल में आया है, तो ये भी थोड़ा एक अलग देखने की चीज़ हो गई है। इसका नाम है सत्वा, इसका नाम है सत्वा घी, और इसका नाम है देसी गाय बिलोना घी विच इज़ फ्रॉम प्राकृति। और एक जो चीज़ है कि इसमें प्राकृति करके कोई ब्रांडिंग है ही नहीं। अब थोड़ा सा मैं क्लोजअप ले लेता हूँ, पहले इसको भी काट दूँ ताकि डब्बे को ढंग से देख सकें हम। ये वीडियो स्किप कर लेना अगर बोर हो रहे हो तो। चलो, अब ये दो घी हैं हमारे पास। ये जूम हो गया होगा, तो ये देसी है, ये प्राकृति वाला है। तो देखो इस पे ब्रांडिंग में कहीं प्राकृति लिखा नहीं हुआ है, पर जब आप इसमें ऐसे देखोगे तो प्राकृति करके है। तो मेरे ख्याल से इनका बिलोना घी में और भी वैरायटीज़ होंगी, बट इस साइट पे प्राकृति ब्रांड का एक यही घी है। ये सबसे महंगा है, और ये महंगा पता नहीं क्यों है। इसमें फैट की रिक्वायरमेंट तो सेम ही है। इसका प्रोसेस भी देख लेते हैं, कुछ लिखा है तो इसमें लिखा है कि प्राकृति इज़ ए स्पेशल घी विच इज़ मेड फ्रॉम मिल्क from farm bred pure Indian cow's breed. The traditional process of first converting milk into curd and then churning wooden मिठानी और जो भी है। तो इनका बेसिकली कहने का ये मतलब है कि एक बिलोना प्रोसेस होता है, उसको फॉलो कर कर इन्होंने ये घी बनाया है। तो वो चीज़ इन्होंने लिखी हुई है, आप पॉज कर कर शायद आप इसको पढ़ लो। और बाकी ये कौन सी काऊ का है, प्राकृतिक गौसाधन काउस। ओके, इन्होंने नूतन वन गौशाला काउज आर गिवन नेचुरली ग्रोन फॉडर मेरे ख्याल से इनका खाना होगा। तो ये प्राकृति गौशाला है कोई, तो उधर से बना है। और जो ये कहते हैं कि ये A2 गिर काऊ का ही मेरे ख्याल से ब्रीड है गाय की, पर इन्होंने कहीं मेंशन नहीं करी है ये चीज़। तो एक तो ये चीज़ हो गई जो सबसे कॉस्टली घी है। और दूसरा आपका है, ओके ये लीक हो गया है क्या, ये कुछ लीक सा लग रहा है क्योंकि काफ़ी हो गया है। ये जूम कर पा रहा है ये। ओके ये है सत्वा। अब देखो इसकी ब्रांडिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, इन्होंने थोड़ा सा अलग टाइप का पैकेज बना रखा है। और इसमें ये भी A2 बिलोना घी है, और इसमें भी कुछ लिखा हुआ है इन्होंने थोड़े से हेल्थ बेनिफिट्स वगैरह भी लिखे हुए हैं। और बाकी बस प्रोसेस ही लिखा हुआ है। बाकी मैं थोड़ा सा पॉज कर कर दिखा देता हूँ कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, वैसे उल्टा ना दिख रहा हो। Okay, he's not able to zoom in to me. Why is that? Okay, so ये दो घी आए हैं और दोनों शीशे के हैं। और क्योंकि ये वीडियो घी कैसा है इसके ऊपर नहीं है, ये एक्चुअली शॉपिंग एक्सपीरियंस के ऊपर है, तो हम उस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करते अब।
तो बात ये है कि इनके जब भी प्रोडक्ट आए हैं, आप मेरे ख्याल से दूसरा ऑर्डर था मेरा इनकी तरफ से, तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा है। अब आप कहोगे कि क्या नोटिफिकेशन आती है? नोटिफिकेशन आती है, फ़ोन भी आता है कॉरियर सर्विस से, और आपसे पूछा जाता है, OTP के थ्रू आता है। ऐसा भी नहीं है कि यूं ही बिना OTP के लिए किसी को भी डिलीवर कर जाएंगे। तो OTP भी इसमें रहता है, आप उसको यूज़ कर ही इसको रिसीव कर सकते हो, और विद इन 4 to 5 डेज आता है। मेरे ख्याल से इनका स्टॉक है यहाँ पे दिल्ली में भी, तो दिल्ली में तो 3-4 दिन में आ जाएगा, बाकी और जगह से पता नहीं कितने का आएगा। और अभी तक मेरे को कुछ उसमें शिकायत नहीं मिली है। शीशी में जो इसका ग्लास जार है उसमें भी कोई शिकायत नहीं है, और बाकी एक्सपीरियंस तो मेरा सही ही रहा है। और बाकी मिलावट वाइज अगर आप इसका प्रोडक्ट की बात करें कि यहाँ से शॉपिंग कर मिलावट दिखती है नहीं, वो तो नहीं दिखी मेरे को अभी तक। बाकी मैंने कोई टेस्ट भी नहीं करा है मिलावट का, बट हाँ टेस्ट वाइज जो है, जो ये कहते हैं, अगर मेरे को कोई कहे कि हाँ भाई 1000 रुपये का घी है, या तो आप कहो कि 2000 रुपये किलो का घी है और मैं खाऊंगा, तो डिफरेंस है। अभी तक जो मैंने देखा है डिफरेंस है, जो, और मैं वो बता रहा हूँ जो 1000 रुपये वाला था। अब ये थोड़े से 200 रुपये और एक 350 रुपये महंगा है, तो इसका टेस्ट का थोड़ा सा मेरे को खाकर पता चलेगा। बाकी जब मैंने लास्ट टाइम लिया था, मेरे ख्याल से मार्च की बात होगी, तो उस टाइम मैंने ट्राई किया था, तो अभी भी कहीं ना कहीं मन कर जाता है कभी कि यार उस टेस्ट का घी होता तो काफ़ी था, सही था। क्योंकि जो कंट्री डिलाइट का घी था उसमें सिमिलर सा टेक्सचर था, बट कुछ भी टेस्ट नहीं आया, जैसे वो जीभ पे टेस्ट आता है ना बढ़िया सा, तो वो नहीं आया। तो आई होप कि इसमें कुछ हो, और अगर सही लगता है तो मैं डालूंगा वीडियो इसकी भी। इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड, अगर ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तो बता देना, मैं पहले खोल लूँगा डब्बा। अगर ज़्यादा कमेंट नहीं आया तो मैं अपने हिसाब से खोलूँगा। बाकी साइट सही है, एप्लीकेशन है, वेबसाइट भी है इनकी। मैंने एप्लीकेशन के थ्रू ही किया था ऑर्डर, और मैंने अमेज़न पे का यूज़ करा है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर कोई ऐसी साइट हो जिस पे आपको थोड़ा सा मतलब डाइसी सा लगे कि यार ये करना चाहिए या नहीं चाहिए, तो हमेशा वॉलेट को यूज़ करो आप, क्योंकि प्रीपेड होता है, और हमेशा वो जब भी पैसे काटेगा तो आपकी इन्फॉर्मेशन आपको एक्सेस देना पड़ता है उसी टाइम। मतलब ऐसा अभी तक मैंने मैकेनिज्म नहीं देखा है कि जिसमें ऑटो डेबिट हो सके आपके वॉलेट से। हालांकि क्रेडिट कार्ड से ऐसा ऑटो डेबिट का ऑप्शन आता है, बट वॉलेट्स में अभी नहीं है, तो आप वॉलेट्स का यूज़ कर सकते हो। और मेरे ख्याल से 100% सिक्योर है। दैट्स माई सेकंड परचेज, और मेरे ख्याल से अभी तक मैं 3500 रुपये का सामान खरीद चुका हूँ यहाँ से, और ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा सही रहा है। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू दिस, आस्क मी, मैं पूरी कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आंसर करने की। और आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।